नमस्कार, शुभ प्रभात। आज के इस पवित्र दिवस यानी अक्षय तृतीया पर आप सभी को सपरिवार बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया अपने आप में एक बहुत पवित्र दिवस है। ये वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया दिवस को मनाया जाता है। अक्षय तृतीया अपने आप में बहुत पवित्र दिन है। कहा जाता है कि आज ही के दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में भगवान परशुराम ने जन्म लिया था। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि आज ही के दिन त्रेता युग का शुभारंभ हुआ था और आज ही के दिन महर्षि वेद व्यास जी ने भगवान गणेश जी को महाभारत की कथा सुनाई थी और महाभारत की रचना आज ही के दिन से शुभारंभ हुई थी। जैसा कि आपको मालूम है कि बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर दूर पर माणा स्थित गांव है। वहां पर महर्षि वेद व्यास जी की गुफा है, उसके नीचे गणेश जी की गुफा है और वहीं पर महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत गणेश जी को सुनाई थी और गणेश जी ने उसको लिखा था। और वहीं पर बताते हैं कि बहुत शोर हो रहा था सरस्वती नदी जी के द्वारे, जिसके गणेश जी को सुनाई नहीं दे रही थी। तो वेद व्यास जी ने कहा कि मैं जो शब्द एक बार बोलूँगा दोबारा नहीं बोलूँगा, लेकिन सरस्वती नदी विघ्न पैदा कर रही है, आवाज़ साफ नहीं आ रही है। तो महर्षि वेद व्यास जी ने सरस्वती नदी को वहीं पर श्रापित किया कि अब तुम विलुप्त हो जाओगी और तुम्हारी आवाज़ शांत हो जाएगी। तभी से कहते हैं कि सरस्वती तीसरी नदी के रूप में संगम में होती है, लेकिन विलुप्त रूप में होती है, वो दिखाई नहीं देती है। आज ही के दिन राजा सगर के 7000 पुत्रों को उनको मुक्ति मिली थी जब गंगा नदी इस पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। यानी आज ही के दिन अक्षय तृतीया के दिन गंगा नदी पृथ्वी पर अवतरित हुई। इसके साथ साथ कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन यदि आप कोई वस्तु खरीदते हैं तो वह वस्तु हमेशा आपको समृद्धशाली बनाए रखती है। अक्षय तृतीया के दिन कहा जाता है कि जब पांडवों को वनवास हुआ था तो उस समय भगवान श्री कृष्ण और कुछ लोग कहते हैं कि भगवान सूर्य देव ने एक जादुई पात्र, अक्षय पात्र पांडवों को दिया था और कहा था कि इसमें कभी भी भोजन समाप्त नहीं होगा और तुम लोगों को कभी भी भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। तो एक इसमें कथा यह भी है। अक्षय तृतीया भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित है। इनकी पूजा पाठ आज के दिन किया जाता है और ऐसा करने से घर में समृद्धि बनी रहती है, खुशहाली बनी रहती है और घर में हमेशा एक ऐसी ऊर्जा रहती है सकारात्मक, जो आपके घर में सभी को स्वस्थ, सुंदर और सौभाग्यशाली बनाए रखते हैं। कि अक्षय तृतीया के दिन यदि आप कोई वस्तु खरीदते हैं तो वह वस्तु हमेशा आपको समृद्धशाली बनाए रखती है। इसलिए लोग संपत्ति खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं और अनेक प्रकार के वो जो वस्तुएं खरीदते हैं वो अक्षय रहती है। अक्षय का मतलब जो कभी क्षय न हो, जो कभी समाप्त न हो, इसलिए इसको अक्षय का नाम दिया गया है। और क्योंकि ये वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया का दिन आता है, इसलिए इसे अक्षय तृतीया का दिन कहा जाता है। यह भी कहा जाता है महाभारत में कि आज ही के दिन ब्राह्मण सुदामा जो बहुत गरीब थे, वो अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण से
मिलने गए थे। ऐसे बहुत सी कथाएं हैं जो अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई हैं। आज ही के दिन अनेक लोग सोना खरीदते हैं, कहते हैं सोना समृद्धि की निशानी है। आज ही के दिन लोग कहते हैं कि सेंधा नमक भी खरीदना चाहिए क्योंकि सेंधा नमक नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन अपने घरों को पीले रंग से सजाना चाहिए और स्वयं लाल कपड़े या गुलाबी कपड़ों को पहनना चाहिए, क्योंकि ये सकारात्मक ऊर्जा देते हैं, समृद्धि की निशानी है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन इन चीज़ों का पालन करने को कहा जाता है। अक्षय तृतीया आज का एक विशेष दिन है, एक पवित्र दिन है। और आज ही के दिन आपको मालूम है कि आज उत्तराखंड के गंगोत्री और यमुनोत्री जी के कपाट भी खुल रहे हैं। यह भी अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं। आज अक्षय तृतीया को भगवान हमारी माता गंगा यमुना, हमारी गंगोत्री और यमुनोत्री जी के कपाट खुल रहे हैं। 2 मई को भगवान केदारनाथ जी के कपाट खुलेंगे और 4 मई को भगवान बद्री विशाल जी के कपाट खुलेंगे। तो आज के इस अक्षय तृतीया के पवित्र दिवस पर, जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत शुभ है, इस शुभ दिवस पर आपको सब परिवार बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपके घर में समृद्धि बने रहे, आपके घर में सभी स्वस्थ रहें, सुंदर बने रहें और आपका घर सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपके घर से सभी नकारात्मक शक्तियाँ समाप्त हो जाएं, उनका क्षय हो जाए और जो सकारात्मक शक्ति है वो अक्षय बनी रहे। यही शुभकामनाओं के साथ मैं जेपी डिमरी आप लोगों को पुनः एक बार फिर से अक्षय तृतीया के इस पावन और पुनीत दिवस पर बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। नमस्कार।